An important concern in the study of heat transfer is to determine the steady state temperature distribution of a thin plate when the temperature around the boundary is known. Assume the plate shown in the figure represents a cross section of metal beam with negligible heat flow in the direction perpendicular to the plate. Let T1, T2, T3 and T4 denote the temperatures at the four interior nodes of the mesh in the figure. The temperature at a node is approximately equal to the average of the four nearest nodes to the left, above, to the right and below. ये हमारा फिजिक्स का एक प्रॉब्लम है। एक प्लेट हमें नजर आ रही है, हमने इसके इंटीरियर पॉइंट्स पे टेम्परेचर फाइंड करना है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो स्टडी स्टेट टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर टाइम पे डिपेंड ना कर रहा हो तो दैट इज कॉल्ड स्टडी स्टेट टेम्परेचर। और अगर टेम्परेचर टाइम पे डिपेंड कर रहा हो तो दैट्स कॉल्ड अनस्टडी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे टाइम इन्वॉल्व नहीं है, इसको कंसिडर नहीं करना। बाउंड्री पे टेम्परेचर हमें नोन है, जहाँ पे 10 डिग्रीज बाउंड्री पे टेम्परेचर नोन है। जब हम टेम्परेचर बाउंड्री पे इंक्रीज करेंगे तो ये टाइम के साथ इंक्रीज करेगा टेम्परेचर, इसके इंटीरियर यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अब हम जानते हैं कि टेम्परेचर हर डायरेक्शन में फ्लो करता है, परपेंडिकुलर भी फ्लो करता है हर डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे अज्यूम करना है कि जो टेम्परेचर परपेंडिकुलर है उसे नेग्लेक्ट करना है। द टेम्परेचर जो परपेंडिकुलर है उसको हमने नेग्लेक्ट करना है। अगर हम परपेंडिकुलर टेम्परेचर भी कंसिडर करेंगे तो ये लीनियर अलजेब्रा का प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो इसको लीनियर अलजेब्रा का प्रॉब्लम में रखने के लिए, लीनियर रखने के लिए जो परपेंडिकुलर हीट फ्लो करती है उसको नेग्लेक्ट करना है। द टेम्परेचर एट अ नोड 1, ये एवरेज है 4 नियरेस्ट नोड्स की। एक नोड ये है, ये हमारे पास इसका करीब नोड है, दूसरा नोड ये है, तीसरा नोड ये है और चौथा नोड ये है, ये फोर्थ नोड है। इन सब की जो एवरेज है वो टेम्परेचर बनता है एट अ नोड 1। इसी तरह नोड 2 पे जो टेम्परेचर है दैट इज द एवरेज ऑफ द 4 नियरेस्ट नोड्स। यानी 4 नियरेस्ट नोड्स, एक ये 1 पे और ये 40 और ये आपके पास थर्ड नंबर पे टेम्परेचर है, तो दैट इज द एवरेज। T1 अगर वन फर्स्ट नोड पे टेम्परेचर T1 हो, सेकंड नोड पे टेम्परेचर T2, थर्ड नोड पे टेम्परेचर T3 और फोर्थ नोड पे टेम्परेचर T4 है, तो किसी एक नोड पे जो टेम्परेचर है दैट इज द एवरेज ऑफ द 4 नियरेस्ट नोड्स। तो एवरेज फाइंड करना हम जानते हैं, ये जो 4 नोड्स हैं इस पे जो टेम्परेचर है इसकी एवरेज यानी इन तमाम क्वांटिटीज का सम करें डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज यहाँ पे 4 हैं, और अगर फर्स्ट नोड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 10 डिग्रीज, 20 डिग्रीज और T2 और दिस इज T4। तो सबसे पहले इसका मॉडलिंग हमने करनी है, इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और फिर उनका सॉल्यूशन चाहिए। तो स्टडी स्टेट टेम्परेचर है, यानी जो टेम्परेचर है ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। प्रैक्टिकली ये टाइम पे डिपेंड करता है, यहाँ पे हमने इसको कंसिडर नहीं करना, ये अनस्टडी, ये स्टडी प्रॉब्लम है, स्टडी स्टेट टेम्परेचर है। और जो टेम्परेचर परपेंडिकुलर फ्लो करता है उसको नेग्लेक्ट करना है। द टेम्परेचर assume the plate shown in the figure represents a cross section of metal beam with negligible heat flow in the direction perpendicular to the plate। perpendicular जो टेम्परेचर है उसको हमने नेग्लेक्ट करना है।
So it is also given to you that the temperature at a node is approximately equal to the average of the 4 nearest nodes. इसको यूज करते हुए, क्योंकि 4 नोड्स हैं तो हमारे पास 4 इक्वेशंस आएंगी और 4 ही अननोन है, 1 2 3 एंड 4, 4 इक्वेशंस 4 अननोन। अगर ये सिस्टम का सोल्यूशन आएगा तो T1 T2 T3 की वैल्यू, T4 की वैल्यूज हमारे पास हम फाइंड करने में कामयाब होंगे। तो देखते हैं इसको हम कैसे इसकी मॉडलिंग करते हैं, कैसे इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सिंपल, सिर्फ इस कंडीशन को यूज करना है कि एवरेज ऑफ द 4 नियरेस्ट नोड्स, टेम्परेचर एट अ नोड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज ऑफ द 4 नियरेस्ट नोड्स। तो अगर यहाँ पे मैं एक नोड की टेम्परेचर फाइंड करूं, इक्वेशन फाइंड करूं, तो ये हमारे पास नोड 1 20 degrees, 10 degrees, T2, T4 divided by 4, that is T1। इसको सिंप्लीफाई करें स्टैंडर्ड फॉर्म में, 4T1 minus T2 minus T4 which is equal to 30, that is the first equation। Second node, T1 plus 20 plus 40 plus T3 divided by 4, तो जब आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। और इसी तरह थर्ड नोड पे जो टेम्परेचर है T3, that is minus T2 plus 4T3 minus T4 which is equal to 70। और फोर्थ नोड पे जो टेम्परेचर है that is T4, that is also the average of the 4 nearest nodes, 10 plus T1 plus T3 plus 30 divided by 4। इस तरह हमारे पास ये फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। तो फर्स्ट नोड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नोड के करस्पॉन्डिंग हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब इनको सॉल्व करना है। तो राइट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और राइट साइड में जो कांस्टेंट्स हमको लिख लिया है, और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को यूज करते हुए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे 4 है, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने जो फोर्थ इक्वेशन है इसको फर्स्ट में कन्वर्ट किया और फर्स्ट इक्वेशन को फोर्थ में। तो R12 R14, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स, और फर्स्ट रो फिक्स रो है और उसकी मदद से सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो में चेंज लेके आएंगे। R2 माइनस R1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। टेस्ट एंट्रीज हमारे पास ये हैं। और R4 प्लस 4 टाइम्स R1, 4 माइनस 4 0, माइनस 1 0 प्लस 4 माइनस 4, minus 1 plus 16, that is 15, and 30 plus 160 190। इसी तरह सेकंड हमारे पास रो फिक्स और इसकी मदद से थर्ड और फोर्थ रो में 0 लेके आना है। तो R3 प्लस 1/4 R2 और R4 प्लस 1/4 R2, यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स। और लास्ट स्टेप R4 प्लस R3 दोनों को ऐड करेंगे तो फोर्थ इक्वेशन में रो में थर्ड प्लेस पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे तमाम के तमाम जो वेरिएबल्स हैं दैट आर बेसिक, कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं है। तो हम T4 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, 12 T4 विच इज इक्वल टू 270 एंड T4 इज इक्वल टू 22.5। इस तरह जो थर्ड इक्वेशन 4 T3 माइनस 2 T4 विच इज इक्वल टू 70, T4 की वैल्यू आपके पास मौजूद है, आप यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास T3 की वैल्यू आ जाएगी। T4 की वैल्यू 22.5, तो सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास T3 की वैल्यू 30 है। और सेकेंड इक्वेशन से 4T2 माइनस 4T4 विच इज इक्वल टू 20, दैट इज T4 माइनस T2 माइनस T4 विच इज इक्वल टू 5। और T3 की वैल्यू और T4 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है।
तो T4 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, वी गेट T2। और फर्स्ट रो से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आएगी -T1 माइनस T3 प्लस 4T4 40, और T4 और T3 की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, इनपुट करें तो T1। इस तरह 4 इंटीरियर नोड्स पे जो टेम्परेचर हमारे पास आ चुका है 20, 27.5, 30 एंड 22.5, दैट इज द टेम्परेचर एट द इंटीरियर नोड्स।